हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम गुरु यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप। आज की हमारी परसेंट की सेकंड वीडियो है। पहली मैं बना चुका हूँ, ये इसका सेकंड पार्ट है। तो आइए आगे क्वेश्चन शुरू करते हैं। और हाँ, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो क्या करेंगे, पहले वीडियो को लाइक करेंगे और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन दे रहा है आपको, यदि ए की आय बी की आय से 40% अधिक है। ए ये रहा, बी ये रहा, ठीक है। मैं आपको इससे पहले रेशो में कन्वर्ट बताता हूँ कि देखो फ्रेंड्स क्या होता है। 40% है, इसको अगर हम रेशो में कन्वर्ट करेंगे तो 40/100, ठीक है। इससे कट जाएगा, 2 से काटोगे तो 2/5 आ जाएगा। इसी तरीके से हम किसी का भी रेशो निकाल सकते हैं। 100 का 1 होता है 100%, यानी कि 1 बराबर 100%, 1/2 बराबर 50%, 1/3 बराबर 33 कंप्लीट 1/3%, 1/4 इट मीन 25%, 1/5 इट मीन 20%, 1/6 16 कंप्लीट 2/3%। इस तरीके से आप निकाल सकते हो, ठीक है। निकालना कैसे, बड़ा आसान होता है। जो भी निकालना है आपको 100 से डिवाइड कर दो। 1/7 निकालना है, 100 को 7 से डिवाइड कर दो, ठीक है। 14 कंप्लीट 2/3, ठीक है। तो ऐसे आप 7 ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि दे रखा है ए की आय बी की आय से 40% अधिक है, ठीक है। 40% का मतलब हो गया 2/5, यानी अगर 5 है, ठीक है, ए की आय बी की आय से। चलो आपको मैं सीधा ही बता देता हूँ, इसको लो। ये हो गया, अगर 100 है बी की आय तो ए की कितनी होगी 140, क्लियर है। तो वो पूछ रहा है बी की आय ए की आय से कितनी अधिक है, इसकी कितनी अधिक है। तो इसकी 70 अधिक है भाई, ठीक है। एक सेकेंड, क्या पूछा है, बी की आय ए की आय से कितनी प्रतिशत कम है। हाँ, 70 कह दिया हूँ, एक सेकेंड। ये कितना कम है, 40 कम है ना, यहाँ तक क्लियर है। अब उसने पूछा है बी की आय ए से कितनी कम है, तो बी की कितनी आय 40 कम है, किससे, ए से। ए मतलब जिससे कंपेयर करते हैं उसको नीचे रखते हैं, इनटू में 100। 10 से 10 गई, 2 से काटा तो नीचे 7 आया, ये हो गया 200, यानी कि 200/7। अब 7 से डिवाइड करोगे तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, बचा कितना 6, 7 8 56, 4/7, यानी 28 कंप्लीट 4/7, ऑप्शन नंबर डी। ओके, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका आंसर। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12 दे रखा है, सुनीता अपने प्रेमी से 75/4% अधिक कमाती है, ठीक है। यानी हो गई सुनीता और ये होगा उसका फ्रेंड, बॉयफ्रेंड। अब इसको रेशो में बदलते हैं हम, फ्रैक्शन में। 75/4 है, परसेंटेज में बदलेंगे तो इसको 100 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब हम इसको 25 दिया 75, 25 चौके 100, यानी कि 3 और नीचे 16, 3/16 हमारा परसेंटेज रेशो आ गया। इसका कितना आया, 3/16। इसका मतलब ये 16 है और ये 19 है। ऊपर वाला हमेशा ज़्यादा दिखाता है। इतनी सुनी पहले इतनी उसके बॉयफ्रेंड की थी, तो 3 प्लस है, यानी कि 19 हो गई सुनीता की। अब आप क्या करेंगे, आपसे पूछा है कितनी कम है, ठीक है। तो इसकी कितनी कम है, 3 कम है, सुनीता से कम है, तो सुनीता को नीचे रखेंगे, इनटू में 100, ठीक है। अप्रोक्स आंसर पूछा है, ये हो जाएगा 300 डिवाइड में 19, तो 19 से कम 19, बचा कितना 11, 110, 19 पंचे 95, 19 छिक्का 114, तो लगभग 16% आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। ओके, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन है। किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी आ जाती है तो पहले के मूल्य बनाए रखने के लिए नए मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी। भाई मान लो आपका पहले क्या था, पहले ए और बाद में बी, ठीक है। पहले ए बाद में बी, 10% की कमी आती है। 10% का मतलब 1/10 होता है, समझ रहे हो आप। यानी पहले अगर 10 था तो अब कितना हो गया 9, एक कम हो गया है, क्योंकि देखो 10% है ना, तो कट जाएगा, 1/10 बचेगा। यानी पहले इतना था और ये कम हो गया, क्योंकि कमी को दर्शा रहा है, इसलिए मैंने 9 लिखा है। आगे कहता है वो
कि अब पहले जितना करने में क्या करना पड़ेगा। तो देखो पहले जितना करने में एक ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। एक अपॉन में क्या करेंगे हम 9। अब कंपेयर कर रहे हैं हम 9 से, क्योंकि देखो यहाँ से यहाँ पहुँचना है इसके बिहाफ पे, तो नीचे 9 आएगा इंटू में 100, तो ये हो जाएगा 100 अपॉन में 9। डिवाइड करोगे 11 कंप्लीट 1/1%, ठीक है। 11 कंप्लीट 1/9%। ऑप्शन नंबर आपका हो गया डी। ये समझ में आ रहा है ना आपको 9 क्यों रखा, क्योंकि देखो मुझे अब इसको बेस लेके चलना है 9 से, इसलिए। क्वेश्चन नंबर 14 देखो सेम उसी तरीके का, ध्यान से देखिए। राइस का है क्या 33 कंप्लीट 1/3% बढ़ा दिया जाता है। प्राइस जो 33 सही 1/3% का मतलब होता है 1/3, यानी पहले उसके 3 थे, बढ़ाकर कर दिए हैं 4। खपत में कितनी प्रतिशत कमी करनी पड़ेगी। तो जो खपत होता है ना उसे मतलब कंजप्शन, वो हमेशा इसका उल्टा होता है। 4:3 हो जाएगा। अगर 3 से 4 था तो ये 4 और 3 हो जाएगा। इंटरचेंज कर देते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपने डिमांड का लॉ पढ़ा है कि जब भी किसी चीज़ के प्राइस बढ़ते हैं तो आप उसकी कंजप्शन कम कर देते हैं, और प्राइस घटते हैं तो उसकी कंजप्शन को क्या करते हैं आप बढ़ा देते हैं। होता है ना, कीमत कम होने पे ज़्यादा मांग करते हैं, तो वही वाला। 3 थी तो 4 खाते थे, अब 4 हो गई तो 3 खाते हो, इसलिए इसको रिवर्स कर देते हैं। अब वो पूछ रहा है कि खपत में कितने प्रतिशत कमी की जाए ताकि कोई फ़र्क ना पड़े। तो भैया खपत क्या करना पड़ेगा, 4 से 3 करना पड़ेगा। कितनी हुई, 1 की कमी हो गई ना। किस पे 1 की कमी हुई है, 1 पे कमी हुई है 4 पर, तो 4 इंटू में 100, यानी कि 25%, ठीक है। 4 से 3 हो गई ना, तो जाएगा 25%। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15। ये भी इसी बेस पे है। चीनी की कीमत 15% की कमी आती है, ठीक है। प्राइस हो गया 15% का मतलब कितना होता है, 5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 3/20, यानी पहले 20 था, अब कमी आ गई है तो 17 हो गया। तो कंजप्शन कितना हो जाएगा भैया आपका, 17 से 20। पहले जितना क्या बताना है, कितना परिवर्तन करें, 3 बढ़ रहा है 17 पे, इंटू में 100, तो साफ पता लग गया 300/17। ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। चलिए आते हैं 16वें क्वेश्चन पे। 16 कहता है चीनी के मूल्य में 60% की वृद्धि हो जाती है, यानी जो शुगर है उसके प्राइस में 60% की वृद्धि हो जाती है, मतलब 2/3, यानी कि 3 था बढ़ कर के 5 हो गई प्राइस। आगे कहता है एक परिवार अपनी खपत को 30% कम कर देता है। जो कंजप्शन होता है 30% कम करता है, मतलब 3/10। पहले 10 था तो अब कितना कर देता है, 7। तो बताओ उसके खर्च पर कितना प्रतिशत पड़ा। प्राइस और कंजप्शन को दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा 35। 5 बढ़ गई है, समझ रहे हो आप, कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक तो नहीं हुई ना। 5 से 35, 5 बढ़ गई है 30 पर, ठीक है। तो एक सेकेंड इसको दोबारा देखें। देखिए क्या कह रहा है, चीनी के मूल्य में 60% की वृद्धि कर दी जाती है। 60% का मतलब होता है आपका 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 3 2 से कटेगा तो 2 3 6 और 2 5। अच्छा यही गलती हो गई थी, ठीक है। 3 5 आएगा, देखिए यही मिस्टेक थी। प्राइस क्या था, 5 था तो 8 हो जाएगा, क्योंकि इसका 3/5 आता है, ठीक है। और आप कह रहा है 30% कमी कर दिया, 30% मतलब 3/10। तो जो कंजप्शन है वो पहले क्या था, 10 था, तो अब बचेगा 7। तो हम क्या करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 50 और 8 सत्ते 56, यानी कि क्या हुआ, 6 रुपये का कंजप्शन बढ़ गया। तो कितना बढ़ गया, 6, यानी 6 अपॉन में किस पे, 50 पे, 50 इंटू में 100। तो 50 से काटूंगा 2 बार पे, और 6 2 जा 12% कंजप्शन बढ़ गया है। ऑप्शन आएगा मोर वाला, ऑप्शन बी, क्योंकि देखो ये बढ़ता हुआ शो कर रहा है, ठीक है। अब आपको ये दिक्कत हो रही होगी कि मल्टीप्लाई क्यों करा, क्योंकि भैया देखो प्राइस और कंजप्शन को आपस में प्रोडक्ट निकालना पड़ता है, मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन भी देखो, सेम उसी बेस का है। राइस जो है प्राइस उसके दे रखे हैं 33% बढ़ जाते हैं, यानी 1/3, 3 से 4 हो जाते हैं। 33 से 1/3 को 1/3 पढ़ते हैं, ठीक है। रेशो में मैंने अभी आपको सिखाया भी था, 3 से 4। अब खपत जो है
20% बढ़ जाती है। अगर नहीं दिया होता, इसके बारे में कुछ नहीं बोला होता, तो मैं 3 और 4 मान लेता, सॉरी 4 और 3 बताया था ना, प्राइस का उल्टा होता है। परंतु जब इसमें से पहले से ही कमिट कर रखी है इसने, तो हमें इसी को अकॉर्डिंग लेना पड़ेगा। 20% बढ़ जाती है खपत भी, ठीक है। तो यानी 20% का मतलब 1/5, यानी 5 से 6 हो जाती है। तो ये हो गया 15 और ये हो गया 24। कितना बढ़ गया भैया? ये आपका 9 बढ़ गया। 9 बढ़ गया 15 पे, इनटू में 100। इसको सॉल्व कर लो। 5 से काटोगे 20 और 5 से काटोगे 3, 3 से काटोगे 3 और 20 दिया 60। 60% बढ़ रहा है, क्योंकि देखो 15 से 24 हो रहा है तो इंक्रीज़। ऑप्शन आपका हो जाएगा 60% इंक्रीज, दैट मीन आंसर डी। क्लियर है? आते हैं अगले पे, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 दिया है, एक वस्तु के मूल्य में 60 रुपये से 40 रुपये कर दिए जाती है। यानी कि जो प्राइस है 60 था पहले और अब 40 कर दिया गया है, तो उससे खपत में कितने प्रतिशत ज़्यादा की जाए ताकि खर्चे पर कोई ना प्रभाव पड़े। तो आपको पता है कंजप्शन कितना हो जाएगा, 40 से 40, यही तो होगा। समझ रहे हो ना, मैंने बताया था, क्योंकि जब कुछ ना दिया हो तो इसी को रिवर्स कर देते हैं। तो अब 40 से 60 पे पहुंचना है, तो कितना परिवर्तन करना पड़ेगा, 20 और नीचे 40 इंटू में 100। 1 0 से 1 0 कट गई, 2 से काटोगे 2 बार पे, 2 से इसको काटोगे 50 बार पे। ये तो 50% इंक्रीज़ आ रहा है, कोई दिक्कत हो गई क्या? ठीक है, हमारा 50% सही था। एक्चुअली में क्वेश्चन देखो, इंग्लिश में आपको दिख रहा होगा क्या लिखा है, द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल रिड्यूस फ्रॉम 60 to 50। ठीक है, दिखा आपको 60 to 50 वाला कॉन्सेप्ट है। पहले 60 था, फिर 50 हो गया। ठीक है, तो अब हमें बताना है इसका जो कंजप्शन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 50 से 60। अब कितना बढ़ गया, 10। 10 बटे में 50 इंटू में 100। 50 से काटोगे तो कितना आएगा, 20। 2 52 या 100, और 2 की 10 में मल्टीप्लाई करोगे 20, यानी 20% आपका बढ़ गया है। ऑप्शन नंबर सी। डी मत लगाना, क्योंकि डी होगा घटते हुए का। देखो 50 से 60 हुआ है ना, तो बढ़ा है ये। ठीक है, क्लियर हुआ? रिपीट कर देता हूँ। एक्चुअली में इसमें क्या था, इंग्लिश के अकॉर्डिंग करा है हमने। पहले 60 रुपये कंजप्शन था, ओ प्राइस था, तो 50 हो गया। और जो कंजप्शन है इसका उल्टा होता है, 50 रुपये से 60 हो गया है। तो इसका कितना, 10% का इंक्रीमेंट हुआ है। 50 इंटू में 100, जब 50 से काटा 2 बार पे, और 10 दूनी 20, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। चावल का मूल्य 20 रुपये कम हो जाता है, यानी प्राइस जो है 20% कम हो जाते हैं। 20% का मतलब 1/5, दैट मीन 5 से 4 हो जाता है। अब वो कह रहा है एक आदमी 60 किलो चावल खरीदता था, तो अब उसे रुपए में कितने चावल खरीदेगा। तो अब इसका कंजप्शन जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 4 और 5। पहले वो क्या करता था, 60 खरीदता था। कितना टाइम है ये, 15। तो इसका 15 टाइम कितना हो जाएगा, 75। तो आज के टाइम में वो 75 रुपये का खर्चा करेगा, यानी 75 kg खरीदेगा। ऑप्शन नंबर आपका सी। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 आते हैं। आयत की लंबाई 40% बढ़ा दी गई है, चौड़ाई 20% कम कर दी गई है, तो क्षेत्रफल ज्ञात करें, क्या प्रभाव पड़ेगा। इसका मैं आंसर आपको एक बता देता हूँ क्या करना है। इस तरह को 2% दो तरीके से करते हैं। पहले 40 बढ़ा दी गई है, 40 का मतलब होता है आपका 2/5, और 20% का मतलब होता है 1/5। यानी पहले बड़ी है, 5 थी तो 7 हो गई, आगे घटी है, 5 थी तो 4 हो गई, तो 25 से 7 चौक 28 हो गई है। टोटल 3 का इंक्रीमेंट दिख रहा है, 3/25 इंटू में 100। 25 से 100 को काटोगे 4 बार पाएगा, 4 तिये 12% का आपके क्या होगी, हाइट बढ़ गई है। एक तो ये तरीका है। दूसरा आपको एक फॉर्मूला ये है, जब भी सक्सेसिव इंक्रीमेंट दिखे तो x + y अपॉन में एक्स वाई के नीचे 100। पहले बढ़ गई है तो 40%, फिर चौड़ाई क्या हुई है, कम हो गई है, तो माइनस आ जाएगा यहाँ, और फिर माइनस आ जाएगा 40 गुणा में 20 और नीचे 100। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, ये बचा कितना, 20।
माइनस के 4 दूनी 8, 12% आपका बढ़ गई है क्योंकि पॉजिटिव आया है। क्लियर है? आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगर क्लियर हुआ है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। फ्रेंड्स, एक होमवर्क क्वेश्चन है, आज का क्वेश्चन ही कंप्लीट करते हैं। अगर इसी को मैं 40% से हटा करके 50 कर देता हूँ और इसको मैं 30 कर देता हूँ, यानी कि आपकी जो लेंथ है वो 50% बढ़ गई है और ब्रेथ जो है 30% घट गई है, तो बताओ उसका आंसर कितना आएगा। ठीक है, एरिया पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में अगले पार्ट के साथ। आप इसका पिछला पार्ट भी देख लीजिएगा और बाकी के चैप्टर देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे, गुड डे, बाय बाय।